दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ोन के सेलर पैनल पर जो शिपिंग सेटिंग्स होती हैं, यानी कि आप अपने ऑर्डर पे जो आप लिस्टिंग करते हैं अमेज़ोन के सेलर पैनल पर, उन पर जो आपकी जो कोरियर चार्ज होते हैं, यानी जो शिपिंग चार्ज आप उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो उसमें लोकल का, रीजनल का और नेशनल का, तो इनकी क्या ऐसी बेसिक्स जो सेटिंग्स होती हैं वो क्या रहती हैं और इसके जो चार्जेस हैं आपको किस हिसाब से जो है जैसे कि लोकल, रीजनल और नेशनल, तो इसमें आप ऐड कैसे करेंगे उसी का कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। तो आपको क्या करना होता है कि जैसे ये सबसे पहले मैंने अपना अमेज़ोन का सेलर पैनल ओपन किया हुआ है और इसी के अंदर आपको सेटिंग्स जो होता है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर होता है शिपिंग सेटिंग्स। तो जैसे ही आप शिपिंग सेटिंग्स पर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है जो आपका इजी शिप होता है, ये इजी शिप के केस में मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर जब इजी शिप होता है और इसमें आप देखेंगे कि जो आपकी शिपिंग होती है, तीन तरह से शिपिंग होती है। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे लोकल, मतलब डिलीवरी जो लोकल होती है, स्टैंडर्ड लोकल डिलीवरी है, और सेकंड नंबर पे होती है रीजनल, और थर्ड नंबर पे होती है डिलीवरी नेशनल। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ सबसे पहले डिलीवरी लोकल की। तो लोकल के अंदर क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर शिपिंग की जो फीस होती है, ये आपको फीस के यहाँ पे दो तरह से देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, पहले मैं अपनी आपको शिपिंग की जो है वो रेट चार्ट समझा देता हूँ। तो यहाँ पे लोकल का मतलब ये होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली के अगर कोई ऑर्डर मुझे रिसीव होते हैं तो वो लोकल डिलीवरी जो होती है वो कहलाती है स्टैंडर्ड डिलीवरी लोकल। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिया हुआ 30 रुपीज़, यानी लोकल ऑर्डर पे पर ऑर्डर आप देखेंगे कि 30 रुपये यहाँ पर है पर ऑर्डर, और प्लस, तो प्लस का सिंबल लगा हुआ है, और यहाँ पर 40 रुपये पर आइटम। तो इसको क्या करना होता है कि मैंने 30 रुपये एक ऑर्डर पे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, प्लस इसके साथ में 40 रुपये पर आइटम। अब पर आइटम के अंदर क्या होता है कि जैसे कोई भी अगर नॉर्मल एक ऑर्डर भी मुझे अगर दिल्ली का रिसीव होता है तो सबसे पहले उसमें 30 रुपये ऐड हो जाएंगे, और 30 के साथ में 40 रुपये एक आइटम के साथ ऐड हो जाएंगे, तो टोटल 70 रुपये जो है मेरा डिलीवरी चार्ज हो गया। अगर सेम कस्टमर एक ऑर्डर को क्वान्टिटी अगर उसकी 2 कर देता है, क्वांटिटी अगर 2 करता है और वो लोकल ऑर्डर होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 30 रुपये तो उसके आइटम के हिसाब से, आइटम नहीं सॉरी ऑर्डर के हिसाब से है कि उसने ऑर्डर तो एक प्लेस किया है लेकिन उसमें क्वांटिटी उसने 2 रखी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 30 रुपये तो ये ऐड हो गए, और प्लस 40 रुपये मैंने जो पर आइटम पे रखा था, पर आइटम का मतलब होता है कि उसने अगर 2 आइटम यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं तो 40 प्लस 40 तो 80 रुपये, और 80 और 30 तो यहाँ पे शिपिंग हो जाएगी 110 रुपये, क्योंकि उसने आइटम जो है उसमें 2 यहाँ पे रखे हैं, यानी क्वांटिटी उसने 2 की है, तो मैंने पर आइटम के हिसाब से इसको किया हुआ है। तो अगर वो मल्टीपल क्वांटिटी, जैसे जैसे अगर वो मल्टीपल क्वांटिटीज को अगर इंक्रीज करता है तो ये शिपिंग चार्ज उसमें ऑर्डर के हिसाब से ऐड होती जाएगी। ठीक इसी तरह से अगर वो यहाँ पे आप रीजनल होता है तो रीजनल के अंदर भी वही प्रोसेस मैंने आपको बताया। मैंने 40 रुपये रखा हुआ है पर ऑर्डर पे, और 51 रुपये मैंने पर आइटम पे रखा हुआ है। तो अगर वो मल्टीपल क्वांटिटीज के अंदर ऐड करता है तो ऑर्डर की तो यहाँ पे देखेंगे 40 रुपये रहेगा, बट यहाँ पे जैसे जैसे वो क्वांटिटीज को अगर इंक्रीज करता है तो यहाँ पर ये वाला जो अमाउंट होता है ये उसमें जो ऑर्डर की क्वांटिटी के हिसाब से उसमें ऐड होता जाएगा पर आइटम पे। जितने आइटम का वो ऑर्डर प्लेस करेगा उसी हिसाब से यहाँ पे उसकी ये वाली जो आइटम होती है इसमें ऐड होता जाएगा। और इसी तरह से नेशनल के अंदर मैंने शिपिंग ऐड की हुई है 50 रुपये पर ऑर्डर पे, और 72 रुपीज़ जो होती है पर आइटम पे। तो सेम प्रोसेस वही होता है दोस्तों। अगर कोई दिल्ली से बाहर का किसी दूसरे स्टेट का ऑर्डर मुझे अगर रिसीव होता है तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड शिपिंग जो होती है 50 और 72, यानी आप देखेंगे कि 50 रुपये मैंने पर ऑर्डर पे रखा हुआ है और 72 रुपीज़ मैंने पर आइटम पे रखा हुआ है। तो एक स्टैंडर्ड हो गया कि दिल्ली से बाहर के अगर कोई भी अगर ऑर्डर मुझे रिसीव होता है तो उसकी शिपिंग जो होती है 122 रुपये यहाँ पे ऐड हो जाएगी, और इसके अंदर 122 के अंदर जीएसटी ऐड होगी, यानी इसमें जीएसटी इंक्लूड है 122 रुपये की शिपिंग के। जो आपके ऑर्डर की जो वैल्यू होती है उसके अलावा ये 122 रुपये जो है उसमें शिपिंग ऐड हो जाएगी।
इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने का यहाँ पे ऊपर ऑप्शन होता है एडिट। तो जैसे आप एडिट पे क्लिक करते हैं और जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको आइटम की जगह ग्राम भी दे सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये एडिट की जो विंडो हो गई, अब विंडो के अंदर आप देखेंगे कि डायनेमिक मैंने 30 रुपये पर ऑर्डर है। इसको आप कम, ज़्यादा या जीरो भी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने 40 रुपये जो किया हुआ है, तो जब इसको मैं क्लिक करता हूँ तो दो ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे, आइटम और ग्राम। अगर आप चाहते हैं कि आपके अगर जो वेट होता है, क्योंकि जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उस केस में आपका वेट के अकॉर्डिंग जो होते हैं आपके शिपिंग चार्ज लगते हैं। इसके साथ ही आपको डायमेंशन भी देना होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या वेट के हिसाब से ना रख के मैंने आइटम के हिसाब से रखा। अगर मैं यहाँ पे वेट कर देता हूँ तो वेट के अंदर क्या होता है कि आपका जो 500 ग्राम जो होता है वो इसमें आपको चेंज करना होता है। तो यहाँ पर आपको वेट के हिसाब से भी कर सकते हैं जो भी मैं, लेकिन मुझे वेट के हिसाब से नहीं करना, मेरा जो आइटम के हिसाब से है तो वही मुझे रखना है। तो इस सेटिंग्स को आप चेंज कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बता दिया पर ऑर्डर, जो आप यहाँ पे वैल्यू अमाउंट जो लिखते हैं वो पर ऑर्डर पे लगता है। और यहाँ पर जो आप देखेंगे कि अगर मल्टीपल क्वांटिटीज के अंदर कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो उस केस में ये वाला उसमें आपके ऑर्डर की जो है शिपिंग तो यही रहेगी, लेकिन आइटम के हिसाब से ये वाला जो है, जो आइटम के अंदर आप शिपिंग ऐड करते हैं अमाउंट, वो उसमें ऐड होता जाएगा और उसी हिसाब से आपका इनवॉइस जो जनरेट होता है, जो शिपिंग फीस आप यहाँ पे ऐड करते हैं। और इसी हिसाब से, क्योंकि शेड्यूल करने से पहले अमेज़ॉन उसका इनवॉइस जनरेट करता है, यानी कि कोई भी अगर आपको ऑर्डर रिसीव होता है तो रिसीव होने के साथ ही अगर आपने उसको शेड्यूल नहीं किया है तो जब वो कस्टमर को इनवॉइस जो जनरेट करता है, यानी जो आपके पास इनवॉइस आता है या कस्टमर के पास जो इनवॉइस आता है उसके अंदर जो ये शिपिंग आप ऐड करते हैं, ये वाली शिपिंग ही उसमें जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी इसका लाइव भी डेमो दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको नेशनल ऑर्डर दिखा दिए थे। तो नेशनल ऑर्डर के अंदर आप देखेंगे कि 50 रुपये मैंने पर ऑर्डर पे और 72 रुपीज़ मेरा इसमें पर आइटम के हिसाब से मैंने यहाँ पे ये शिपिंग ऐड की हुई है। तो नेशनल की मैंने आपको दिखा दी कि 122 रुपये यहाँ पे है, टोटल 122 रुपये मेरी शिपिंग इसमें होती है। तो अब मैं वापस आ जाता हूँ अपने अमेज़ॉन के जो मेन मेरा ये सेलर पैनल है, इसी पे डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। और यहाँ पर आपको जो अभी मैं जो मेरे को ऑर्डर अभी रिसीव हुए हैं, जैसे आप देखेंगे 3 ऑर्डर हैं जो कि मुझे अभी शिपिंग करने हैं, तो मैं उसी में आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे जाके मैं जो ऑर्डर्स होते हैं इसमें आपको दिखा देता हूं ऑर्डर, यहाँ पे मैनेज ऑर्डर। और अब इसमें सारे के सारे देखेंगे ये 3 ऑर्डर हैं, 1 2 3, और ये तीनों जो है दिल्ली से बाहर के ऑर्डर हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इनको शेड्यूल नहीं किया अभी भी, और लेकिन इनका इनवॉइस अगर मैं आपको दिखा देता हूँ तो इनवॉइस के सबसे पहले, जैसे ये सबसे छोटा आइटम है, ये वाली है जो स्टील की, जो एक तरह की छोटी साइज में आप देखेंगे कि ये वाली काजल की डिब्बियाँ हैं। तो इसको आप देखेंगे 180 रुपये का मैं इसको सेल कर रहा हूँ। अब 180 रुपये, तो इसमें क्या होता है कि ये इसमें शिपिंग इंक्लूड नहीं है। अगर मैं 180 रुपये का इसको सेल कर रहा हूँ और आपको मैं शिपिंग दिखा देता हूँ तो शिपिंग के अंदर क्या होगा, 122 रुपये यहाँ पे शिपिंग ऐड हो जाएगी। अगर ये ऑर्डर मेरा लोकल होता तो लोकल के केस में मैंने आपको बताया था कि लोकल शिपिंग मेरी 30 रुपये है और पर ऑर्डर पे, और 40 रुपये मेरी पर आइटम पे है। तो अगर लोकल ऑर्डर होता तो यहाँ पे 70 रुपये शिपिंग इसमें मेरे को लगती। तो अब मैं इसका दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। जैसे मैं एक इनवॉइस आपको दिखाऊं, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट टैक्स इनवॉइस, और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि आपको शिपिंग चार्ज भी आपको पता लग जाएगी। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे शिपिंग चार्ज, अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे शिपिंग कितनी है, ये यूनिट प्राइस 103 रुपये 39 पैसे, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि शिपिंग मेरी 50 रुपये मैंने पर ऑर्डर पे लिखे, यहाँ पे दिखाया था कि 50 रुपये मेरा पर ऑर्डर पे है और इसके साथ ही 72 रुपीज़ जो होती है मेरे पर आइटम पे है। तो इनको मिला के मैंने आपको अमाउंट जो दिखाया था 122 रुपये का अमाउंट दिखाया था, और यहाँ पर आप देखेंगे कि वो 122 रुपये ही आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे शिपिंग मैंने बता दिया था कि 122 रुपये के अंदर जीएसटी इंक्लूड है। तो ये वाला अभी ऑर्डर मैंने इसको जो है शेड्यूल नहीं किया है। आप देखेंगे ये गुजरात का ऑर्डर है, और अब इसमें क्या होता है कि ये गुजरात का ऑर्डर है क्योंकि दिल्ली से मुझे यह गुजरात में इसको डिस्पैच करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 103 रुपये जो कैलकुलेशन जो यहाँ पे होती है इनवॉइस के अंदर, जो मैंने आपको बताया था कि 180 रुपये का मेरा प्रोडक्ट है और इसके साथ 122 रुपये उसमें शिपिंग चार्ज लग रही है, और लगने के साथ ही ये प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ 302 रुपये का। तो ये वाली जो शिपिंग चार्ज होती है, जब आपको इसका कमी जो पेमेंट रिसीव होगा ये, तो उसमें शिपिंग चार्ज भी
कस्टमर से ली जाएगी और ये जो शिपिंग चार्ज होती है आपको आपके जो कमीशन होता है उसके अंदर ये ऐड हो जाता है। अब यदि मैं इस ऑर्डर को डिस्पैच करता हूँ, जैसे आप देखेंगे ऑर्डर में शिपिंग 122 रुपये है, ये तो आपका इनवॉइस जनरेट हो गया। अब होने के साथ ही अब यदि इस ऑर्डर को मैं शेड्यूल करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी ये 8 जुलाई को जाना है, तो 8 जुलाई को जाना है, मैं इसका शेड्यूल करके भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं करता हूँ शेड्यूल पिकअप, और शेड्यूल पिकअप के अंदर आप देखेंगे वेट मिनट डायमेंशन सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 339 ग्राम इसका वेट है और यहाँ पर लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है इसकी, तो मैं लेंथ को कम कर देता हूँ और ये इसकी एक्चुअल लेंथ हो गई। ठीक है, लेंथ के हिसाब से अब मैंने इसको कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको शेड्यूल करूँगा तो मैंने किया गेट पिकअप स्लॉट, तो इसमें जो चार्ज यहाँ पे आ रहा है तो मेरा यहाँ पे 90 रुपये का चार्ज लग रहा है, अप्रॉक्स 90 रुपये 86 पैसा। जबकि ये मैंने इसमें जो शिपिंग आपको दिखाई थी तो मेरे उसमें इनवॉइस के अंदर कितना आपने देखा, 122 रुपये का जो है वो शिपिंग चार्ज इसमें ऐड हो रही है। तो 122 रुपये में से आप देखेंगे कि 90 रुपये की मेरी इसमें शिपिंग लग रही है। तो ये चीज़ हो जाती है दोस्तों कि यहाँ पर इस तरह से अब ये शिपिंग 90 रुपये तो मेरे कमीशन में से डिडक्ट हो जाएगा। अब जैसे ये मैंने स्लॉट आपको दिखा दिया और मैं इसको कर देता हूँ शेड्यूल पिकअप, तो यानी कि 122 का इनवॉइस जनरेट हुआ है और मेरे इसमें से कितना डिडक्ट होगा, 90 रुपये होगा। यहाँ पे कर देता हूँ मैं स्लॉट पिकअप। तो ये मैंने अभी एक ऑर्डर था, ये मैंने इसको बुक कर दिया और करने के साथ ही वापस मैं अपने मैनेज ऑर्डर पे आपको जाता हूँ। और अब इसमें अगर कोई भी आपके ऐसे जो ऑर्डर होते हैं और भी जैसे मल्टीपल ऑर्डर्स होते हैं जो अगर वेट के हिसाब से होते हैं तो उसकी भी शिपिंग आप इसी तरह से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाले कुछ और भी ऑर्डर है, जैसे हेवी वेटेड हो गया, ये ब्रास की बकेट है, इसका भी अगर मैं वेट का बात करूँ तो 1 kg का ये प्रोडक्ट होता है और इसका जो डायमेंशन होता है वो काफ़ी मतलब थोड़ा सा बड़ा पैकेट बनता है। तो इसके जो शिपिंग चार्ज है मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये वाला जो प्रोडक्ट होता है मैं 1750 को इसको सेल कर रहा हूँ, इसमें जो शिपिंग चार्ज है मेरे इसमें शिपिंग चार्ज लगते हैं 200 रुपये, मतलब 200 प्लस ही इसमें मेरे शिपिंग चार्ज लगते हैं। लेकिन मैंने एक स्टैंडर्ड जो शिपिंग बना रखी है, पैकेट मेरा ये बड़ा है और ये तो जो मैंने इससे पहले मैंने आपको ये वाला प्रोडक्ट दिखाया था ये तो एक छोटा सा मतलब काफ़ी छोटी साइज़ की ये डिब्बी है। आप देखेंगे कुछ इतनी छोटी साइज़ की ये डिब्बी है और इसका वेट की अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स 100 से 150 ग्राम इसका वेट होता है और काफ़ी छोटा पैकेट इसका बनता है। तो इसमें तो क्या होता है कि शिपिंग चार्ज मेरे कम लग रही है, लेकिन मैंने जो आपको ये वाला प्रोडक्ट दिखाया है तो ये अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूँ तो आप देखेंगे इसका डायमेंशन जो होता है कि अप्रॉक्स यहाँ पे 25 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है और 30 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है और जो ये 25 बाई 30 सेंटीमीटर का होता है और वेट की मैं बात करूँ तो 1 kg का ये मेरा जो है प्रोडक्ट होता है। तो इसकी शिपिंग 200 प्लस मेरे लगती है। लेकिन जो इनवॉइस मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें भी जो मेरा इनवॉइस है उसमें शिपिंग चार्ज आप देखेंगे 122। तो आप देखेंगे कि इसमें भी अगर मैं आपको इसका इनवॉइस आपको दिखा देता हूँ, जैसे प्रिंट टैक्स इनवॉइस, तो इसमें भी जो पैकेट चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर पैकेट आपका छोटा हो या बड़ा हो उसमें जो शिपिंग चार्ज लगती है, यहाँ पर आप देखेंगे कि अब ये जो ऑर्डर होता है अब इसमें आप देखेंगे कितना 70 रुपये लग रही है। तो 70 रुपये का मतलब होता है कि ये वाला जो ऑर्डर जो था इसमें अब ये 70 रुपये इसमें यहाँ पे शिपिंग चार्ज लगी है। तो 70 रुपये क्यों लगी है? क्योंकि ये वाला जो ऑर्डर आप देखेंगे कि ये लोकल ऑर्डर हुआ। लोकल का मतलब होता है कि जो मैंने अभी आपको जो ये कहाँ पे होगा, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का जो है या तो ये हो सकता है दिल्ली एनसीआर के अंदर जो एरिया आता है तो इसमें इसको लोकल में कंसिडर किया गया है। और यहाँ पर आप शिपिंग चार्ज देखेंगे कि 70 रुपये मेरे इसमें शिपिंग चार्ज लग रही है। तो 70 रुपये तो इसमें इनवॉइस में लग रही है, लेकिन एक्चुअल के अंदर जो मेरा जो इसमें अगर मैंने इसको शेड्यूल किया था तो जब आप देखेंगे कि मेरे इसमें 200 तक की जो है शिपिंग चार्ज लगती है। तो ऑलमोस्ट मेरा यही कहना है दोस्तों कि अगर आप ये मैंने आइटम वाइज जो किया हुआ है, क्योंकि इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं इसके ऑर्डर थोड़े से कम आते हैं, तो मैंने क्या किया वेट के हिसाब से ना करके मैंने आइटम के हिसाब से किया हुआ है। तो दोस्तों अगर आपके भी अगर इस तरह के कोई प्रोडक्ट होता है जो कि हेवी वेटेड अगर होता है तो उस केस में आप आइटम के अकॉर्डिंग ना लें और वहाँ पर आप सेलेक्ट करें ग्राम के हिसाब से। क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है मेरे जो मोस्टली ऑर्डर अगर आप देखते हैं तो काफ़ी मतलब जो छोटी इसमें आइटम होती है, कम वेटेड के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके ऑर्डर मुझे रिसीव होते हैं। इस वजह से मैंने अपने जो शिपिंग चार्ज आप देखेंगे कि आइटम वाइज मैंने किया हुआ है। अगर आपके हेवी वेटेड अगर प्रोडक्ट होते हैं तो उस केस में आप ग्राम के हिसाब से भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो जब कभी भी आपका इनवॉइस जो प्रिंट होगा तो उस केस में क्या होगा कि ग्राम के हिसाब से उसकी शिपिंग कैलकुलेट होगी और कैलकुलेट होने के साथ ही शेड्यूल से पहले जब आपका इनवॉइस जो जनरेट होता है उसके अंदर वो शिपिंग चार्ज ऐड हो जाएगी और आपका जो
प्रॉफिट आप रखना चाहते हैं, जो लिस्टिंग के टाइम में जो प्राइस अगर आप करना चाहते हैं वो प्राइस के साथ में शिपिंग चार्ज को भी ऐड करें। और शिपिंग चार्ज का कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बताया है कि अगर आपके लाइट वेट के प्रोडक्ट होते हैं तो आप उसमें आइटम वाइज सेलेक्ट करें, अगर आपके हेवी वेटेड अगर प्रोडक्ट होते हैं तो उस केस में आपको ग्राम के हिसाब से अपनी शिपिंग चार्ज ऐड करनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।